नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं न्यूरोजैक्स एलसी कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन सी समस्या होने पर या कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसको लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कि कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इस कैप्सूल को किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है, इस कैप्सूल को लेने के क्या फ़ायदे यानी कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो भाई न्यूरोजैक्स एलसी कैप्सूल में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं कि किन लोगों को इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो भाई लीवर या किडनी की समस्याओं से जो लोग पीड़ित हैं या लीवर या किडनी की बीमारी की कोई दवाई पहले से ले रहे हैं, तो उन लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, न्यूरोजैक्स एलसी कैप्सूल जो है उन एंजाइमों की सुविधा देता है जो एक सेल के अंदर महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, साथ ही ब्लड कंपोनेंट्स के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, इस कैप्सूल को लेने से पहले जो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चों को स्तनपान कराती हैं, वो महिलाएं भी इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेने, बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। तो आपको बता दें, इस कैप्सूल के अंदर एल कैरेंटीन 500 mg की मात्रा में पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड 100 mg की मात्रा में पाया जाता है, क्यानोकोबालामिन 200 mg की मात्रा में पाया जाता है, पायरिडॉक्सिन 2.4 mg की मात्रा में पाया जाता है, फोलिक एसिड 30 mcg की मात्रा में पाया जाता है, विटामिन K7 जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है, ये 50 mg की मात्रा में पाया जाता है, जिंक 2.7 mg की मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम 50 mg की मात्रा में पाया जाता है। बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए और कौन सी समस्या होने पर इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को या महिला को बहुत ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी हो जाती है, शारीरिक कमज़ोरी हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर पैर दर्द करने लगते हैं या थोड़ा सा पैदल चलने पर शरीर थक जाता है या थोड़ा सा काम करने पर थकान हो जाती है, तो शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, शरीर की वो किसी भी प्रकार की कमज़ोरी होती है तो उसको दूर करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको बता दें, इसको हमेशा रात में लिया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हम आपको बताएंगे, फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे। न्यूरोजैक्स एलसी कैप्सूल की बात करें तो देखिए, इसका उपयोग पोषण संबंधी कमियों के इलाज में किया जाता है और इसमें फॉलिक एसिड, एल कार्निटाइन और मेथाइकोबालामिन होते हैं। फॉलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और डीएनए में होने वाले बदलावों को रोकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। तो जो डीएनए में बदलाव होते हैं उससे कैंसर होता है, तो डीएनए में बदलाव को ये रोकता है। ये फोलेट की कमी और हाइपर होमोस्टिनीमिया को रोकता है और उसका इलाज करता है। एल कार्निटाइन का उपयोग हृदय और रक्त वाहिकाओं की चिकित्सा स्थितियों में यूज़ किया जाता है। गर्भवती होने में विफलता और आपको साथ ही बता दें, अति सक्रिय थायराइड और अन्य गंभीर चिकित्सा समस्याओं के इलाज के लिए भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है यह कैप्सूल। यह शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने में भी मदद करता है, क्योंकि यह हृदय यानी कि हमारे दिल और मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग के कामकाज, मांसपेशियों की गतिविधियों और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मिथाइल कोबालामिन मैकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कोशिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण। इसका उपयोग अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, घातक एनीमिया यानी विटामिन B12 की कमी के कारण लाल रक्त कोशिका का उत्पादन नहीं होता है, ऐसी समस्या को दूर करता है। मधुमेह न्यूरोपैथी यानी कि उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण तंत्र का क्षति हो जाती है, उस समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारी जो होती है, उसके उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें, न्यूरोजैक्स एलसी जो ये कैप्सूल है, इसका उपयोग पोषण संबंधी कमियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फोलेट की कमी और विटामिन B12 की कमी के इलाज में और उसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। न्यूरोजैक्स एलसी कैप्सूल विटामिन की कमी के कारण होने वाली विभिन्न स्थितियों का प्रभावी ढंग से इलाज करता है, जैसे कि एनीमिया यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, परिधीय न्यूरोपैथी यानी कि तंत्र का विकार,
दौरे यानी फिट, यानी कि जिन लोगों को दौरे होते हैं, घबराहट की बीमारी होती है, दौरे पड़ते हैं, उसकी समस्या को ठीक किया जा सकता है इस कैप्सूल के द्वारा। हाइपर ऑक्सीसालूरिया, मूत्र में ऑक्सालेट का अधिक स्तर हो जाता है, ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। होमोस्टिनुरिया, यानी मूत्र और रक्त में होमोस्टिन नामक एक एमिनो एसिड का संचय हो जाता है, उस समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साइनाइड विषाक्तता और हाइपर होमोस्टिनीमिया, यानी रक्त में होमोस्टिन का उच्च स्तर हो जाता है, उस समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर पोषण संबंधी जो विकार होते हैं, जो कमियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अनीमिया की बीमारी यानी खून की कमी की समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बॉडी में फोलेट की कमी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विटामिन B12 की कमी का उपचार भी इस कैप्सूल के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए भाई, इसको लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगे तो समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। इसको लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा मतली यानी उल्टी का मन होने लगे तो समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। इसको लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगे तो समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। इसको लेने के बाद आपको कन्फ्यूज़न होने लगे बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि यार हो क्या रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो समझ जाएं कि कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। स्किन में रैशेज या लाल चकत्ते होने लगे तो समझ जाएं कि कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। इसको लेने के बाद दस्त यानी डायरिया हो जाता है तो समझ जाएं कि टैबलेट ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। अवसाद यानी कि इसको लेने के बाद डिप्रेशन देखने को मिले, अजीब सा महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के डोज की। तो मुख्य रूप से इसको खाना खाने के बाद रात के समय सोते समय लिया जाता है। बाकी आपकी कंडीशन या मरीज की कंडीशन या बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी परेशानी है, उसी हिसाब से इस दवाई का डोज डॉक्टर निर्धारित करते हैं। तो जैसे डॉक्टर बताएं उसी प्रकार से आपको डोज लेना है। अपनी मन मर्जी से या ओवरडोज इसका बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये कैप्सूल आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप कौन सा कैप्सूल दवाई परचेज कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप न्यूरोजॉक्स LC टैबलेट ले सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हमारे द्वारा दी गई इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी न्यूरोजॉक्स LC कैप्सूल के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमें बताएं। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की बिल्कुल फ्री में पूरी और सही दवाइयों की जानकारी पाना, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हमारी मुलाकात नई दवाइयों के साथ आपसे होती रहेगी। तो एक और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, नई दवाई की नई जानकारी के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।